हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने लेके आया हूँ। मेरी मालकिन जब तीर्थ यात्रा पर गईं तो अपनी 14 साल की बेटी को मेरे हवाले छोड़कर चली गईं। मालकिन की बेटी का नाम नेहा था। उसकी परीक्षा नज़दीक आ गई थी। इस वजह से मेरी मालकिन नेहा को अपने साथ नहीं लेकर गई थीं। मैं अपनी मालकिन का सबसे पुराना नौकर था। यही वजह थी कि मेरी मालकिन सबसे ज़्यादा मुझ पर ही विश्वास करती थीं। मेरे मालिक इस दुनिया में नहीं थे। मालकिन के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद थी, जिसकी वजह से मालकिन के पास ढेर सारा पैसा आता रहता था। जाते जाते मालकिन यह भी कहकर गई थीं कि नेहा के कमरे में तुम सोना, उसे अकेले सोने मत देना। इसी बात पर मैं ज़्यादा घबराया हुआ था कि मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि रात को तुम उसके कमरे में सोना, जबकि इस घर में काफ़ी नौकरानी थी। मालकिन को नौकरानी को नेहा के साथ सोने को बोलना चाहिए था। मैं एक मर्द हूँ और वह एक औरत। भले ही अभी उसकी उम्र 15 साल की है, मगर मर्द और औरत जब एक कमरे में सोते हैं तो उनके पास तीसरा शैतान आ जाता है। मालकिन के जाने के बाद मैं नेहा के कमरे में सोने के लिए चला गया। नेहा बेड पर लेट गई थी और मैं नीचे कालीन पर लेटा था। जगह बदलने की वजह से मुझे नेहा के कमरे में नींद नहीं आ रही थी। तभी मैं उठकर बाहर लॉन्च में बैठ गया। मैं लॉन्च की लाइट नहीं जलाई थी, ऐसे ही सोफे पर बैठकर कुछ सोच विचार कर रहा था। तभी मैंने एक आदमी को नेहा के कमरे के बाहर देखा। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? मेरी आवाज़ सुनते ही वह वहाँ से बाहर की तरफ भागा, जहाँ किचन बना हुआ था। मैं दौड़कर उसके पीछे गया, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। वापस आया तो देखा नेहा अपने बेड पर आराम से सो रही थी। नेहा सुबह उठी और नहा धोकर फ्रेश होकर एग्ज़ाम देने चली गई। शाम को रसोइयों ने खीर बनाई थी। वह मेरे पास खीर लेकर आया और कहा, यह बहुत अच्छी खीर है, इसको खाने के बाद बहुत सुकून की नींद आती है। मैं भी उसे खीर को खाकर, क्योंकि पिछली रात मैं सही से सो नहीं पाया था, खीर खाकर मैंने जाकर कमरे में तो देखा नेहा पहले से ही सो रही थी। मैं भी उसी फर्श पर लेटकर सो गया। मेरी सीधी सुबह आंख खुली तो देखा नेहा बेड पर नहीं थी। मैंने सोचा एग्ज़ाम देने गई होगी, लेकिन जब मैंने ड्राइवर से पूछा तो वह कहने लगा कि वह अभी तक बाहर नहीं आई है। तभी एक नौकर ने मुझे बताया कि घर का रसोइया गायब है। अब मैं सारी कहानी समझ गया था कि उसने रात को मुझे भी खीर क्यों खिलाई थी। मैंने तुरंत मालकिन को फ़ोन करके सारी बात बताई। मालकिन ने कहा, मैंने पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ, तुम उसके घर जाकर पता करो। मैं जल्दी से उसके घर गया, लेकिन वह वहाँ नहीं था। दौड़ता हुआ वहाँ गया, अंदर से दरवाज़ा बंद था, तो मैं लात मारकर दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर देखा तो उसने नेहा को एक खंभे में रस्सी से बांध रखा था। उसके साथ 2 दोस्त और थे। गुस्से में मैंने तीनों की ज़ोरदार पिटाई कर दी। तब तक पीछे से पुलिस भी आ गई। पुलिस ने रसोइयों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया और मैं नेहा को छुड़ाकर घर ले आया। रसोइया मालकिन की बेटी को किडनैप करके उनसे पैसा ऐंठना चाहता था, इसलिए उसने नेहा को किडनैप कर लिया था। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मित्रों। और कमेंट करके बताना हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।